जी। आज हम आपके सामने दूर-दूरिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 2 बहनों की। तब 2 बहन थी। एक बहन अमीर थी, एक बहन गरीब थी। अलग-अलग गाँव में। तो अमीर बहन अपने लड़के की शादी तय की और जब शादी का न्योता दी बहन के यहाँ, तो बहन उस दिन उनके गाँव में दूर-दूरिया था, तो जल्दी से मतलब गई निपटाई-उपटाई और कहीं कि अब शान में आज हमको वहाँ जाना है। अब उनकी बहुत गरीबी थी। भगवान गरीबी अमीरी तो सबको लगा रहता है। तो कहे कि चिंता की कि हम जा रहे हैं अपने बहन के यहाँ और हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। और यही सब सोच कर माता जी से प्रणाम वणाम करके गई तो लेकिन वहाँ उनको क्या मिला कि लड़के बताए अपने मम्मी से कि मम्मी मम्मी मौसी आई हैं। तब उसके बाद में उनके बहन कहती हैं कि अच्छा आई हैं तो उनको वहीं वाले सौले वाले कमरे में कह दो, वहीं बैठा दो, वहीं पर उनका व्यवस्था कर दो, खाना पानी दे देना वहीं पर। और उनका वेशभूषा सही नहीं है, यहाँ आएंगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि मतलब उनकी बहन है। अब देखो गरीबी ऐसा अभिशाप है। तब जब शादी वादी हो गया, सब काम खत्म हो गया जब, तो बोली अपनी बहन से कि बहन दीदी अब हम जा रहे हैं अपने घर, अब हमको मतलब आज्ञा दो। तो कहीं हाँ ठीक है चली जाओ। बस फिर चली गई सबसे मिल उल के। जब सब काम हो गया सब लोग चले गए तब उनका छुट्टी मिला कि अपने बहन से मिले। लेकिन वे कुछ दी नहीं अपने बहन को, वैसे चली गई। वो सोची कि अगर दीदी कुछ दे देंगी तो लड़के बच्चे हैं उनको कुछ खिलाए पिलाने वाली चीज, तो कुछ नहीं दी तो सोची कोई बात नहीं है चली गई। लेकिन मन में सोचने लगी कि हमें क्या, लेकिन लड़के पूछेंगे हम मम्मी आप मौसी के घर से आई क्या लाई, तो हम क्या बताएंगे। रास्ते में वही सोचते सोचते जा रही थी तो उनको रुलाई लग गई। तो थोड़ा अवसान मैया आई एक बूढ़ी माता के भेष में, तो कहीं काहे परेशान हो, तो बताने लगी कि अरे माता, बूढ़ी माता आपको अपना परेशानी क्या बताएं, आप भी परेशान हो जाएंगी। और अपना दुख तो अपने काटने से कटता है। मतलब कुछ बताना नहीं चाहती थी लेकिन उनको बताना पड़ा। माता जी कहीं अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो बेटा, अब जैसे भगवान सबका दुख एक ना एक दिन दूर करते हैं, चिंता ना करो तुम्हारे। तब माता जी कहीं कि ऐसा करो कि जब कुछ नहीं दी है तुम्हारी बहन, तो ये जितनी दूर बैठी हो इतनी दूर का सारा मिट्टी और इसी झोले में भर लो और घर पे जाना। तब किसी से कुछ बोलना वोलना नहीं, और ले जाकर मतलब जहाँ पूजा वूजा करती हो उसी कमरे में चाहे कहीं भी अपने एकांत में रख देना और कुछ बोलना नहीं। और फिर आके बाहर मतलब बैठना, कोई लड़के उड़के पूछेंगे तब बताना, नहीं तो चुप मार के तो कहें ठीक है। तो रख तो ली माता जी के कहने पर। फिर सोची अभी देखो मिट्टी लेकिन रख ली। तब जब वहाँ गई तो तुरंत अपने कमरे में गई रख दी उठा के ढक वक के। तो लड़के कहने लगे कि मम्मी मौसी के यहाँ से कुछ लाई हो, तो कुछ बोली नहीं। तो उनके मालिक कहे कि अरे लाई हो तो दे दो, लड़के परेशान हैं। कहे नहीं, या तो बताओ कि नहीं लाए हैं तो बताओ कि लाए हैं। तो वो सोची कि अब क्या बताएं। तो फिर कहीं वहीं रखा जाओ देखो। अब लड़के गए तो देखते हैं उसमें मतलब सोना चांदी और सब कुछ रखा था। तो कहे कि अरे मम्मी मौसी तो बहुत सामान दी है और ये तो सब खाने वाला नहीं है, तो सब बहुत सोना वोना है। और तब कहीं अच्छा जाके देखी तो कहीं हाँ दी है, कोई बात नहीं है। कोई नहीं बताई कि नहीं दी। तो अपने आदमी से बताएं कि हमको ये बूढ़ी माता मिली थी और
जैसे औसानी मैया के, औसानी मैया का नाम हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा भजते हैं, हो सकता है वही ना हो, तभी तो इतना सोना वोना हो गया है। तो कहे हाँ हो सकता है, पहले तब चलो पूजा वूजा कर दिया जाए, ऐसे गांव में पूजा पाठ होता रहता था तो जाती थी। तो उनका मन कहा कि हाँ अब हम पहले सोना का कुछ बेच कर माता जी का पूजा करें। अब खूब मन से दुरदुरिया उर्दुरिया करके जब खुशी मन से सब कुछ कर ली अपना काम, तब उसी में से सब सोना बेच कर घर और बनवाई खूब बढ़िया। और उनको उनका दुख दूर हो गया। एक दिन फिर उनके लड़के की शादी तय हुई, तो सोची कि भाई हमारी बहन आएंगी तो उनके लिए तो हम सब कुछ व्यवस्था करेंगे जरूर से। अब उनकी बहन आई तो उनका खूब सम्मान के साथ अंदर ले आई, फिर ठीक से सबके सामने बैठाई कि हमारी बहन आई है, और खाना पानी और हर चीज़ मतलब उनका बहुत इज्जत की। अब वो तो सोचे कि हम बड़मनई हैं और तभी तो हमारा इतना इज्जत कर रही हैं, लेकिन वो ये सोची कि हमारा जो फर्ज है वही करना चाहिए, हमारी बहन है तो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, इज्जत तो करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तब क्या होता है, वो सोनार के घर गई, कहीं कि हमारी बहन के लिए एक पायल बना दो। तो पायल में ऐसा आवाज करे कि जब बहन हमारी चले तो बाजे घर तो भूसौल के, घर तो भूसौल के। तो बना दिए सोनार पायल। अब देखो, तो जब आई तो उनको मतलब साड़ी कपड़ा मिठाई रुपया पैसा, और फिर पायल दी, कही दीदी पायल आप ले लीजिए, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, कहीं उनको दी, कहीं पायल ले लीजिए हम दे रहे हैं, तो कहीं ठीक है पहन वहन ली। चली गई घर, बहुत खुश हुई कि देखो हमारी बहन हमको पायल दी, ये दी, ये खिलाई वो खिलाई, इतना मानती थी इतना अच्छे से, उनके यहाँ तो बहुत कुछ हो गया है, कोई कमी नहीं है। तो उनके आदमी कहे हाँ तुम तो बहुत खुश हो भाई, और पहले देखो पायल क्या कह रहा है। तो कहीं क्या कह रहा है, बाज रहा है। कहे नहीं तो पायल तो बोल रहा है घर तो भुसौल का, घर तो भुसौल का। तो कहीं देखी, तो उनके मालिक कहे कि जो वो तुमको पायल नहीं दी हैं, तुमको थप्पड़ मारी है, जो तुम उनको भुसौले का घर दी थी ना वही लिए। तब फिर अपने बहन से कही और कि मतलब हमको ऐसे कहे दी, तो कहीं अच्छा दीदी पायल हमको दे दो, हम आपको दूसरा पायल दे देंगे। लेकिन वो अपने गलती का सोचने लगी कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में कहीं कि हमसे गलती हो गई थी और ऐसे से। तो अब जब उनके सब कुछ हो गया तब सब लोग कहने लगे कि गलती हो गई थी, और नहीं तो जब उनका दिन गिरा था तो उनका अपमान किया गया। तो वही सानी मैया ऐसे सबका दुख दूर करें, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी का। और तो भगवान सबका रक्षा करें। जय सानी मैया की जय हो।